जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको या तो दवाई खाने के लिए मिलती है या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये तब लगाया जाता है जब लिक्विड मेडिसिन को आपके शरीर में भेजना होता है। जैसे ही इंजेक्शन के द्वारा दवाई आपके शरीर के अंदर जाती है, तुरंत वो अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन ये इंजेक्शन जो आपके शरीर में चींटी के काटने जैसा दर्द देती है, जिसे अक्सर देखकर लोग डर जाते हैं। इंजेक्शन को देखकर आप सोच में पड़ जाते होंगे कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता होगा, जो इतनी आसानी से इससे दवाई को शरीर में भेज दिया जाता है। क्या ये इंजेक्शन किसी खास मशीन से बनाई जाती है या फिर इन्हें रोबोट्स बनाते हैं? वहीं फैक्ट्रीज में एक दिन में ऐसे कितने इंजेक्शंस बनते हैं? तो दोस्तों, आपके इन सवालों का जवाब हम देंगे आज के इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए आपको फैक्ट्री में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इंजेक्शन कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम आपको इस फैक्ट्री में मौजूद मशीनों का दीदार करवा देते हैं, क्योंकि ये मशीनें इंजेक्शन को फटाफट कैसे बनाती है ये आप देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें ज्यादातर मशीनें ऑटोमेटिक होती हैं, वहीं ये इंस्ट्रक्शंस पर काम करती हैं। अब इंजेक्शन के बनने के प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। इंजेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं हम कि इंजेक्शन में कई पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है और इन्हें अलग अलग प्रोसेसेस के साथ बनाया जाता है। अगर हम इसके पहले पार्ट की बात करें तो सबसे पहले इंजेक्शन के बैरल्स को तैयार किया जाता है। अगर आप बैरल्स नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि इंजेक्शन के बीच का पार्ट जिसमें मेडिसिन को भरा जाता है उसे बैरल्स कहते हैं। बैरल्स को बनाने के लिए इसके रॉ मटेरियल प्लास्टिक के दानों को लिया जाता है, यानी इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि बैरल्स प्लास्टिक के बने होते हैं। इन प्लास्टिक के दानों को लेकर वर्कर्स की हेल्प से मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है और मोल्डिंग मशीन में डालने के बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहां कुछ ही समय में ये मशीन इंजेक्शन के बैरल्स को तैयार कर देती है और उन्हें मशीन के दूसरी तरफ से बाहर निकाल देती है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन एक बार में सैकड़ों बैरल्स को तैयार कर देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोल्डिंग मशीन का काम होता है बैरल्स की शेप को तैयार करना। जब ये काम पूरा हो जाता है तो हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर इंजेक्शन में लगने वाले प्लंजर को तैयार किया जाता है और इसके लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रॉ मटेरियल यानी कि प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स को डाला जाता है और फिर ये मशीन इन प्लास्टिक के दानों को प्लंजर के शेप में कन्वर्ट कर देती है, जिससे ये प्लंजर तैयार होकर मशीन से बाहर निकल जाते हैं। जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कैसे एक साथ कई प्लंजर्स तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मशीन इस छोटे छोटे पार्ट्स को बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार करती जाती है और फिर इन्हें बाहर निकाल देती है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इन प्लंजर्स का काम क्या होता है, तो आपको बता दूं कि इन प्लंजर्स का यूज सिरिंज में लिक्विड मेडिसिन को प्रेस करने के लिए किया जाता है, जो बैरल्स के अंदर होता है। इसके बाद बारी आती है अगले पार्ट को बनाने की। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इंजेक्शन में कई सारे पार्ट्स होते हैं और उन्हें बनाने के बाद लास्ट में असेंबल कर दिया जाता है। जब प्लंजर तैयार हो जाता है तो अब बारी आती है इंजेक्शन में लगने वाले कैप की, क्योंकि बिना कैप के इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें लगी नीडल्स चुभ सकती हैं और इसे बनाने के लिए वही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और उसे मशीन में डालकर मशीन की हेल्प से इंजेक्शन के कैप को तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने के बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ चलते हैं। अब हम इंजेक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बनने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे और आप भी शायद उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं इंजेक्शन में लगने वाली नीडल की, क्योंकि यही हम सभी की बॉडीज के अंदर जाकर मेडिसिन को रिलीज करता है। इसे बनाने के लिए एक तरह की रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां नीडल के शाफ्ट को बनाने के लिए स्टील की प्लेट को लिया जाता है, जहां एक मशीन की हेल्प से इन नीडल्स को शेप में काटा जाता है और फिर इन्हें दूसरे मशीन की हेल्प से एक सीक्वेंस में सेट कर दिया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन इन्हें एक साथ सेट करके सीक्वेंस में करती जा रही है। इस तरह से ये पतली लेयर में अरेंज हो जाती है, जिसे मशीन में लगे एक टूल की हेल्प से नीडल को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इनके एक सिरे को नुकीला बनाने के लिए एक मशीन में डाला जाता है,
जहां इन्हें नुकीला करने के बाद एंटीसेप्टिक को इन पर स्प्रेड कर दिया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा आखिर क्यों किया जाता है? तो हम आपको बता देते हैं कि नीडल्स को बनाने के बाद एंटीसेप्टिक से इसलिए वॉश किया जाता है जिससे कि शरीर में जाने के बाद ये इन्फेक्शन न फैलाए। अब बारी आती है इन तैयार पार्ट्स को असेंबल करने की, तभी तो आपका इंजेक्शन पूरी तरह से तैयार हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले बैरल को लिया जाता है और एक तरह की मशीन की हेल्प से इस पर नंबर और लाइन मेजरमेंट प्रिंट किया जाता है, जिसे अपने इंजेक्शन पर आपने अक्सर देखा होगा। प्रिंट होने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ जाता है, जहां पर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर ही सुखाया जाता है। इसके बाद जब ये थोड़ी देर सूख जाती हैं तो इसे आगे बढ़ाया जाता है, जहां इसमें हब के पार्ट्स को जोड़ा जाएगा, जिसमें रबर आती है, जो कि पहले से ही फैक्ट्री में तैयार रखी जाती है और इन्हें मशीन में लगे एक टूल की हेल्प से बैरल में सेट कर दिया जाता है। इसके बाद नीडल अडॉप्टर को अच्छे से बैरल के साथ असेंबल कर दिया जाता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद इंजेक्शन के हब को नीडल के साथ अटैच कर दिया जाता है और इसी के साथ कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से इन्हें दूसरी तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें बैरल के पार्ट से जोड़ दिया जाता है और ये काम मशीन में लगे एक टूल की मदद से किया जाता है। अब आपका असेंबलिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, जहां इसके बाद बारी आती है इसकी पैकिंग प्रोसेसिंग की और इसके लिए इन्हें पैकिंग मशीन की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर पैकिंग मशीन के द्वारा इन्हें पैक किया जाता है। इसके लिए इन इंजेक्शंस को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से पैकिंग मशीन की तरफ गुजारा जाता है, जहां पर मशीन इन्हें एक तरह की प्लास्टिक पैकिंग में पैक करते जाती है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं, और पैक करने के बाद इन्हें आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। इस तरह ये पैकिंग मशीन इन इंजेक्शंस को पैक कर देती है। इसके बाद आगे की मशीन इन प्लास्टिक में पैक इंजेक्शंस को बड़े से पेपर के बॉक्स में पैक करेगी। इसके लिए पेपर को वर्कर्स की हेल्प से पैकिंग मशीन में रखा जाता है, जहां पर मशीन इसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देती है, यानी उसे बॉक्स की शेप में बदल देती है, और फिर इन इंजेक्शंस को उस बॉक्स में पेयर में रखा जाता है और उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। इस तरह हजारों की संख्या में इन इंजेक्शंस को पैक कर दिया जाता है। आगे इन्हें वर्कर्स की हेल्प से स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें बड़े से गोदाम में रखा जाता है और वहां से उन्हें ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इस्तेमाल होने के लिए भेज दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल एक बार ही किया जाता है और उसके बाद इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल बार बार अलग अलग मरीजों पर किया जाएगा तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि उस मरीज के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इनका एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन इंजेक्शंस का पूरी दुनिया में काफी ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा होती है। वैक्सीनेशन के लिए हमेशा ही नए सिरिंजेस और सुई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसे में भारत में सिंगल यूज सिरिंज और सुई के इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। आपने कोविड के दौर में या जब आप बीमार होते होंगे तो हॉस्पिटल में देखा होगा कि डॉक्टर इन इंजेक्शंस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इससे सावधानी भी बरतने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इंजेक्शंस बनाई कैसे जाती हैं, और ये जानकारी आपको खूब पसंद भी आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।